Guys, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to show you how you can install OWASP broken web application on VirtualBox. So the objective of OWASP broken web application is to enable you to practice your hacking skills or penetration testing skill on the deliberately vulnerable machines which was created by OWASP. सो एक्चुअली ये पैकेज होता है जो OWASP आपको प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि आप अपने हैकिंग स्किल्स जो आपने सीखे हैं या अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्किल्स जो आपने सीखे हैं, यू कैन ट्राई दोज स्किल्स आउट इन दीज डेलिबरेट वल्नरेबल मशीन्स। सो दिस पैकेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय OWASP। सो मतलब कई बार क्या होता है, कई लोग गलती से मतलब हीरो बनने के चक्कर में भी कह सकते हो कि क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्शन वेबसाइट या एप्लीकेशन जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, उसके ऊपर वो अपने स्किल्स को चेक कर देते हैं। तो उससे एक्चुअली काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। आप मतलब कंपनी आपके ऊपर केस भी कर सकती है और कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है। तो मतलब उन सब चीज़ों को, उन रैंडम चीज़ों को करने की बजाय आप अपने जो स्किल्स हैं उनको चेक करने के लिए कोई जो डेलिबरेटली जो वल्नरेबल मशीन जो बनाई गई है उनके ऊपर आप चेक कर सकते हो। तो मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं और बहुत सारे एक्चुअली ये प्रोवाइडर्स हैं जो इन पैकेजेस को बनाते हैं। सो उन्हीं में से एक है OWASP ब्रोकन वेब एप्लीकेशन, सो जो OWASP द्वारा तैयार किया गया है। सो उसको आपको अपने वर्चुअल बॉक्स में सिंपली इंस्टॉल करना है। वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के बाद आप उसको डिप्लॉय करके आप उसमें अपने स्किल्स को चेक कर सकते हो। सो उसके लिए आपको प्रीरिक्विजिट में क्या चाहिए, प्रीरिक्विजिट में आपको चाहिए वर्चुअल बॉक्स का लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, और मेरी पिछली वीडियो मैंने बताया था कि वर्चुअल बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको चाहिए एक और मशीन जिसके थ्रू आप पेनिट्रेशन एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स और टूल्स को यूज़ कर सकते हो उन वल्नरेबल मशीन्स के ऊपर। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर Kali Linux डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया था इसके अंदर। सो आप जो इसका एक्चुअली लिंक है, जो इसका डाउनलोड इंस्टॉल करने का लिंक है, वो मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी और मेरे पिछले वीडियोज़ में भी है। सो ये दो प्रीरिक्विजिट्स हैं इसके लिए। सो सबसे पहले एक्चुअली हमको क्या करना है, हमको ये पैकेज डाउनलोड करना है। तो इस पैकेज को डाउनलोड करने के लिए यू कैन यूज़ योर क्रोम और फायरफॉक्स। सो यहाँ पर अभी फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है OWASP ब्रोकन वेब एप्लीकेशंस। सो OWASP ब्रोकन वेब एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको सेकंड जो लिंक मिलेगा sourceforge.net, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपने क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपके सैम्पल्स भी हैं। सो यू कैन चेक आउट द सैम्पल्स, व्हाट काइंड ऑफ मशीन्स दे हैव। सो दे हैव लाइक Mutilde, OWASP, ZAP, Wave एंड डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। सो ये सब एक्चुअली आपको यहाँ मशीन्स मिल जाएंगी और एनवायरनमेंट मिल जाएंगी वेर यू कैन ट्राई योर स्किल्स। सो यहाँ पर आपको सिंपली डाउनलोड करना है। इसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आई डो नॉट वांट टू डाउनलोड इट अगेन बिकॉज इट टेक सम टाइम, क्योंकि थोड़ी बड़ी फाइल है, 1.7 गीगाबाइट की फाइल है। सो एक्चुअली इसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है। सो ये आपका जिप फाइल के फॉर्म में डाउनलोड होगी। सो जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो मेरी ये फाइल डाउनलोड होके यहाँ पर आई थी मेरे डाउनलोड सेक्शन में। सो डाउनलोड सेक्शन में जब फाइल डाउनलोड होती है तो ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फाइल है ये हमारे जिप फाइल में डाउनलोड हुई है। सो आपको इसको अनजिप करना है। जो इसके अंदर के कंटेंट है वो एक्चुअली कंप्रेस होके आए हुए हैं। सो आपको उनको अनकम्प्रेस या डिकम्प्रेस करना है। सो उसके बाद क्या होगा, जब ये सारी फाइलें खुल जाएंगी तो उनमें जो VMs होंगे वो आपको डायरेक्टली इंपोर्ट करने पड़ेंगे अपने वर्चुअल बॉक्स में। सो यू हैव टू राइट क्लिक हियर, ओपन विद आर्काइव यूटिलिटी। सो आर्काइव यूटिलिटी से क्या होगा, जो आपकी जो जिप फाइल है उसके अंदर के जो कंटेंट है वो अनजिप हो जाएंगे। सो अनजिप होके क्या होता है कि जो आपके VMs है वो एक्चुअली अपेयर होते हैं और नाउ यू कैन import those VMs to your virtual box। सो ये थोड़ा टाइम लेता है, एक्चुअली डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है उसके ऊपर भी। तो थोड़ी एक्चुअली बड़ी फाइल है। सो गाइज यू कैन यूज़ दिस वल्नरेबल VMs टू प्रैक्टिस योर हैकिंग स्किल्स और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्किल्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स, जो भी आपने सीखा है और आपको एक्चुअली कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उसको ट्राई आउट करने का। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी प्रोडक्शन वेबसाइट और प्रोडक्शन सर्वर, वहाँ पर आप इसको ट्राई करो। उसके बजाय यहाँ पर आप जो आपको ये पैकेज मिल रहा है इसमें आपको पूरी छूट दी गई है कि यू कैन जस्ट ट्राई आउट योर स्किल्स। सो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सो इसके अंदर एक्चुअली अलग अलग सिनेरियोज़ आपको मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप की VMs मिल जाएंगे आपको, डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज भी मिल जाएंगे कि फंक्शंस भी आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। सो ऐसे आप इसको डाउनलोड, यहाँ से इस एप्लीकेशन डाउनलोड करके डाउनलोड जिप फाइल में डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद इसको आप अनजिप करना पड़ेगा। कोई भी आपका यूटिलिटी या टूल होगा अनजिप करने का, तो इसको आप अनजिप कर सकते हो। सो थोड़ा अनजिप होने में एक्चुअली टाइम लग रहा है।
सो यहाँ पर हम अभी देख सकते हैं दूसरा हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स हम पहले ही यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं। तो वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपको सिंपल इसको इंपोर्ट करना है, फिर इसको इंस्टॉल करना है। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, हार्डली 1 या 2 मिनट लगेगा इसको होने में। सो आपको अगेन अगर आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना चाहते हैं और आप अगर कोई टूल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपको काली लिंक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूज़ करना चाहते हैं, अलग अलग काली लिंक्स के अलग अलग टूल्स यूज़ करना चाहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए, तो यू नीड काली लिंक्स फॉर दैट। सो आप ऑलरेडी पहले से ही काली लिंक्स डाउनलोड करके रख दीजिए, सो दैट यू कैन यूटिलाइज काली लिंक्स टूल्स टू परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑन दीज वल्नरेबल मशीन्स। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन गया है जो अनजिप होने के बाद है, ये फ़ोल्डर बन के तैयार हो गया। तो इस फोल्डर के अंदर हमें बहुत सारे VMs मिल जाएंगे यहाँ पर। सो इन्हीं में से एक VM को हमको उठा के सीधा वर्चुअल बॉक्स में इंपोर्ट करना है। तो हमको क्या करना है, पहले वर्चुअल बॉक्स खोलना पड़ेगा। वर्चुअल बॉक्स हमने खोला तो यहाँ हमको न्यू में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम नया VM यहाँ पर डाल रहे हैं। तो इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, OS वल्नरेबल वन मशीन, मैंने इसका नाम दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल। और यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर लाइनेक्स सेलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पर आप 64 बिट लाइनेक्स 2.6 का वर्जन सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आप अपनी कितनी रैम देना चाहते हो इन मशीन्स को, मतलब आपने एक बार इसको इंस्टॉल करते हो तो यू कैन नॉट चेंज दिस कन्फिग्रेशन ऑफ रैम और हार्ड ड्राइव की कन्फिग्रेशन आप यू कैन नॉट चेंज दैट। सो आप पहले से ही देख लीजिए कि आपको कितनी रैम देनी है। तो मैंने यहाँ पर 1 GB यानी कि 1024 MB का जो रैम है उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। ये एक्चुअली मेरा अपना चॉइस है, यू कैन हैव योर ओन चॉइस। सो यू क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो यहाँ पर यूज़ एन एग्जिस्टिंग, सो एग्जिस्टिंग हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि हम उसको डाउनलोड करके रख चुके हैं, तो हमको उसको यूज़ करना पड़ेगा। सो जैसे कि यहाँ पर आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद जहाँ पर वो आपका जो पैकेज है वो अनजिप हुआ, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। सो आपने डाउनलोड में, मेरा था एक्चुअली डाउनलोड में, मैंने उसको अनजिप किया था। सो अनजिप करने के बाद मैं जाऊँगा उसमें OS अभी OS हाँ ये रहा। तो यहाँ पर मैं गया तो इसमें मैंने सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने इसमें क्लिक करके इसको चूज़ किया और इसका क्रिएट किया। तो क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका एक एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है वल्नरेबल मशीन का। यू जस्ट हैव टू सिंपली स्टार्ट इट। अब यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो उससे पहले मैं इसकी नेटवर्क सेटिंग पहले देख लेता हूँ। सो यहाँ पर आपने इसमें आपने इस OS वल्नरेबल मशीन में क्लिक करके आप सेटिंग में जाओगे, तो सेटिंग में आप जैसे देखोगे कि यहाँ पर नेटवर्क क्या है, NAT है। नेट का मतलब क्या होता है कि जो वर्चुअल मशीन है उसको अपना एक IP दे देगी, वर्चुअल मशीन का जो उसका IP दे देगी। तो इस IP से क्या होगा, जो इसको IP मिलेगा, उस IP को आप बाहर जो हमारे जो ये ब्राउज़र है उनसे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसे होता है। देखो अभी पहले ये लॉगिन बोल रहा है, लॉगिन करो, यानी कि लॉगिन का यूज़र ने पासवर्ड आपको दिया हुआ है रूट, और पासवर्ड OS तो BWA, ये आपको पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसका IP चेक करना है तो इफ़ कन्फिग, बहुत इजी जो कमांड है। सो इफ़ कन्फिग में आप यहाँ पर देख रहे हो इसको जो Ethernet 0 में जो इसको IP मिला हुआ है वर्चुअल बॉक्स की तरफ से, वो है 10.0.2.15। सो अगर इस IP को हम बाहर से एक्सेस करना चाहें, फॉर एग्जांपल 10.0.2.15 बाहर से अगर इसको हम एक्सेस करना चाहें, तो देखते हैं कि वेदर वी आर एबल टू एक्सेस इट और नॉट। 10.0.2.15। सो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर दिखा रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यानी कि हमने फिजिकल मशीन से इस एप्लीकेशन को, इस VM को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा सो दैट कि हम इसको बाहर से भी एक्सेस कर सकें। सो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, नेटवर्क में जाओ दोबारा से, उसके यहाँ पर होता है एक ऑप्शन हमारे पास ब्रिज एडेप्टर का। सो ब्रिज एडेप्टर में क्या होता है, ब्रिज एडेप्टर के अंदर क्या होता है, जो इसका जो वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस होता है, जो VM का जो प्रोवाइड किया था वर्चुअल बॉक्स ने, वो कनेक्ट हो जाता है हमारे फिजिकल इंटरफेस से। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा एक्चुअली जो राउटर होता है, राउटर होता है, वो क्या करता है, राउटर के अंदर जो हमारा DHCP सर्वर होता है, वो इसको डायरेक्ट फिजिकल जो राउटर होता है उसका जो DHCP सर्वर है, वो इसको IP प्रोवाइड करता है इस वर्चुअल मशीन को। जब इसको वो IP प्रोवाइड करेगा, तो जो नेटवर्क हमारा VM का है और जो हमारा होस्ट का जो नेटवर्क है, जो मेन जो सिस्टम का जो नेटवर्क है, वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो जब नेटवर्क सेम होते तो एक ही नेटवर्क के अंदर दो डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो यहाँ पर इसको आपने ब्रिज एडेप्टर किया और इसको आप यहाँ पर इस मशीन को बंद कर दो,
बंद करने के बाद आपको दोबारा से खोलनी है सो दैट की सेटिंग कैन बी एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर मशीन। सो आपने इसको ओपन किया। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका आईपी एड्रेस क्या है और वेदर विल बी एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस फ्रॉम अवर होस्ट सिस्टम और मेन सिस्टम और नॉट। सो आई थिंक इसका आईपी एड्रेस अब चेंज होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया 192.168.1.6। तो ये जो एक्चुअली प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो ये हमारा ऑलमोस्ट मतलब इसी सेम नेटवर्क में हमारा जो सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो भी इसी नेटवर्क में आपको मिल जाएगा। तो इसको दोबारा से यूज़र नेम डालिए, फिर इसमें पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर इफ़ कन्फिग करोगे तो यहाँ पर इसका जो आईपी एड्रेस दिखा रहा है 192.168.1.6 दिखा रहा है। और अगर हम अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक करें, हमारे जो सिस्टम का आईपी एड्रेस है अगर उसको हम चेक करें 192.168.1 यहाँ पर देखो इसका जो आईपी एड्रेस हमारे सिस्टम का वो क्या है। हाँ, हमारे सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.3 और जो वीएम का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.6। सो 192.168.1 और यहाँ पर 192.168.1 ये एक्चुअली आपका टाइप सी ये आपका आईपी एड्रेस है। तो मतलब इसमें क्या है कि ये दोनों सेम नेटवर्क में, मतलब सेम नेटवर्क में होने का मतलब क्या होता है कि जो मतलब हमारा होस्ट मशीन है, बाहर की मशीन है, जो ये वाली मशीन है वीएम मशीन है, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो हमने ऐसा इसको फिक्स कर दिया है। तो अभी क्या होगा कि अभी हमको फिर काली लिनक्स को भी हमको एक्चुअली काली लिनक्स के थ्रू भी हमको इस वीएम ओवेस्प वीएम को एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमने काली लिनक्स को भी ऑलरेडी पहले से ही ब्रिज एडिटर दिया हुआ है। तो मतलब ये जो तीनों की तीनों काली लिनक्स, ओवेस्प, वल्नरेबल मशीन और जो हमारा बाहर की जो होस्ट सिस्टम है वो तीनों की तीनों एक ही नेटवर्क में आ चुके हैं। तो नाउ वी कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर वल्नरेबल मशीन फ्रॉम अवर होस्ट मशीन और आउटसाइड मशीन। सो इसका जो आईपी है उसको लेट्स टाइप 192.168.1.6। लेट्स ट्राई टू एक्सेस दिस 192.168.1.6। नाउ यू कैन सी हेयर हम इसको अब यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। पहले हम इसको एक्चुअली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो उस टाइम आईपी दी थी वो वर्चुअल बॉक्स ने आईपी दी थी और हम उसका नेटवर्क जो था वल्नरेबल मशीन का वो टोटली डिफरेंट था। अभी हमने इसमें ब्रिज एडिटर सेटिंग किया है और अभी हमने एक्चुअली इसके अंदर ब्रिज एडिटर की सेटिंग की है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेटिंग है नेटवर्क की वो ब्रिज एडिटर है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इसका जो आईपी है और हमारा जो बाहर का जो सिस्टम का जो आईपी है वो ऑलमोस्ट एक ही नेटवर्क में आ चुके हैं। तो एक ही नेटवर्क में आने का मतलब क्या होगा, एक ही नेटवर्क में अगर दो चीज़ें हों या दो सिस्टम हो तो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी कि इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हो, जैसे कि फॉर सपोज हमने खोला बीवेप। सो बीवेप एप्लीकेशन खुल चुकी है तो आप इसको मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल अपने चेक करना चाहते हो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना चाहते हो, या फिर आप कोई भी आपको हैक करना है इस एप्लीकेशन को और इसके अंदर शेल डालना है, या इसके मतलब यूज़र क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड क्रेडेंशियल निकालने हैं, या इसके डेटाबेस को आपको डेटाबेस को एक्सप्लॉइट करना है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो फ्रीली। इसमें आपको कोई रोक टोक की दिक्कत नहीं है और कोई इसमें लीगल वो भी नहीं है, कंस्ट्रेंट्स भी नहीं है। सो आप यहाँ पर इसका जो इसका एक्चुअली लॉगिन पासवर्ड है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एंटर योर लॉगिन क्रेडेंशियल बी और बग दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर सिंपल बी डालो, नीचे बग डालो, तो यहाँ पर आपको लॉगिन यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे आपको वल्नरेबिलिटीज़ दिख जाएंगी इसके अंदर, इस एप्लीकेशन में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं ये सब आपको यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ दिख जाएंगी। और यहाँ पर भी सेम ही है, मतलब ये पूरा कौन सी वल्नरेबिलिटी आप ट्राई करना चाहते हो, एचटीएमएल इंजेक्शन, एलडैप इंजेक्शन, मेल हेडर इंजेक्शन, ये सब वल्नरेबिलिटीज इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप अपने सिक्योरिटी लेवल को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आपको मतलब अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी मतलब ये वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना, तो आप लो से स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे करके आप उसको फिर मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल एचटीएमएल इंजेक्शन को मैंने लो में किया तो मैं इसको इसकी जो वल्नरेबिलिटी इसका जो एक्चुअली जो सिक्योरिटी होगी लो होगी, यानी कि आप इसको ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अगर इसको मैंने मीडियम किया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको एक्सप्लॉइट करना, इस वल्नरेबिलिटी को। अगर मैं इसको हाई में किया सो इट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबिलिटी इन दिस एप्लीकेशन। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और यहाँ पर आपको हैक में क्लिक करना है, फिर ये आपको ये एक्चुअली लॉगिन पेज दिख जाएगा। तो इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर एचटीएमएल इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड गेट, ये आपको वल्नरेबिलिटीज पर्टिकुलर पेज के ऊपर निकालनी है। तो सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स गाइज। और मतलब
एक्चुअली बहुत सारी इसके अंदर हैं, और एक दो और वेब एप्लीकेशन, जैसे कि डैम वनरेबल एप्लीकेशन, ये इसका नाम ही मतलब वनरेबल एप्लीकेशन है कि ऑलरेडी वनरेबल है। इसमें आप ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप लॉगिन पासवर्ड वगैरह डाल सकते हो। सो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सो मतलब एनी टाइम, एट एट योर ओन कन्वीनियंस, एट योर ओन ईज, यू कैन परफॉर्म दी पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑन दिस वेब एप्लीकेशंस। सो आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी, मतलब मैं तो मेन यही आपको कहूँगा कि डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन और बी वेब में आप ट्राई कर सकते हो। और मिडल डे बहुत सही है। तो ये मतलब, और वेब गोट, तो मतलब ये आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, और आपको एनी टाइम, आपको जब भी मन करे यू कैन परफॉर्म योर पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स। सो गाइज यही था, मतलब यही एक्चुअली था इस ट्यूटोरियल में से। सो मेन आपको एक्चुअली क्या करना है, मेन आपको सेटिंग में ही चेंज करना है। जो वीएम की सेटिंग मैंने बताई थी नेटवर्क के अंदर, आपको ब्रिज एड्रेस को चेंज करना है। तो ब्रिज एड्रेस आप चेंज करोगे तो इसको आप बाहर एक्सेस कर सकते हो। सो यही था गाइस, इस वीडियो में से मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप इस OWASP के इस पैकेज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, और कैसे इसको डिप्लॉय कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स में, और कैसे उन वल्नरेबल एप्लीकेशन को आप यू कैन एक्सेस एंड यू कैन परफॉर्म योर पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स। So this is all what I had from this video. So if you have any doubt, you can write down on the comment box. And thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel. Have a good day.